बेसिक पे एज ए एक्सक्लूसिव टीचर, मतलब जो विशिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सक्लूसिव टीचर, मतलब विशिष्ट शिक्षक में योगदान की तिथि को आपका जो है बेसिक पे कितना है, तो पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। तो उसके नियर बाय जो होगा वो हम चार्ट बनाए हुए देख लीजिएगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय साथी परेशान है कि सर ये जो फिक्सेशन वाले स्लिप हैं हम कैसे भरें, चाहे वो किसी भी जिला के हो। यहाँ पर कटिहार जिला का भी पत्र निकला है, अररिया का, और सभी जिले का निकलेगा, क्योंकि दीपावली में क्या है बढ़ावा वेतन मिलना है, तो युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। तो बहुत सारे साथी परेशान कि सर ये बेसिक पे एग्जैक्ट क्या होगा। तो बेसिक पे तो लगभग इससे पहले हम बता दिए थे और ग्रुप के माध्यम से भी आप सबों को पता चला, लेकिन लेवल क्या, इंडेक्स क्या, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, क्या भरें, मिस्टेक ना हो जाए। तो एक चार्ट हम बना हुए वो दिखा देते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, नेम ऑफ टीचर अपना टीचर का नाम होगा, जो सिंपली है, सब जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन उस पर भी हम मैनुअली बता देते हैं। फिर लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें डाउट है तो वो भी क्लियर कर दिया जाएगा। अब जो भी कैटेगरी के टीचर है 1 2 5 6 2 8 यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से विषय में बहाल हुए हैं वो लिखना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कैटेगरी, मतलब कौन से कोटि में बहाली हुई आपकी नियुक्ति पत्र में रहता है वो यहाँ पर लिखना है। स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का डायस कोड, ब्लॉक कहाँ, स्कूल का ब्लॉक, उसका डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ 9वां नंबर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज ए लोकल बॉडी, मतलब नियोजित शिक्षक के रूप में जो आपकी नियुक्ति की तिथि है वो यहाँ पर मेंशन करना है। लेकिन नियोजित टीचर हु ज्वाइन बिफोर 1/7/2006 विल मेंशन 1/7/2006। कहने का मतलब है कि 1/7/2006 से पहले जो भी नियुक्त हुए हैं अगर नियोजित शिक्षक, वो 1/7/2006 ही मेंशन करेंगे। उसके बाद बाकी जिस तिथि को ज्वाइनिंग की है वो तिथि आपको मेंशन करना है। को डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज ए एक्सक्लूसिव टीचर, मतलब विशेष शिक्षक में जो योगदान किए हैं वो योगदान की तिथि आपको। उसके बाद ट्रेनिंग कौन सा किए हैं, DLED, B.Ed या DP जो भी किए वो यहाँ पर मेंशन करना है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आपकी ट्रेनिंग कब कंप्लीट हुई है, ऐसा इसलिए दिया है अलग से क्योंकि 2013 बैच वाले का जो है कंप्लीट हुआ है 15 में ही, लेकर रिजल्ट 19 में आया था। तो जो कंप्लीट आपका हुआ है जब ट्रेनिंग वो फिल कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिश्ड ट्रेनिंग का जो मतलब रिजल्ट प्रकाशित हुआ था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, फाइनल वाला। अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका दक्षता हो, BTED हो, CTET हो, जो हो वो यहाँ पर फिल करना है। साथ ही यहाँ पर वो पासिंग तिथि यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, IFSC कोड, उसके बाद नीचे यहाँ प्रान नंबर। अब बेसिक पे एज ऑन 1/1/2025 एज ए लोकल बॉडी, मतलब लोकल बॉडी के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में आपका 1/1/2025 को कितना बेसिक पे यहाँ पर था, कितना लेवल, कितना इंडेक्स, ये आपको मेंशन करना है। इसके लिए अलग से मेरा चार्ट बना हुआ है वो देख करके आपको समझ में आएगा। पहले इसको कंप्लीट वॉच कर लीजिए। बेसिक पे एज ए एक्सक्लूसिव टीचर, मतलब जो विशिष्ट यहाँ पे लिखा हुआ एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक्सक्लूसिव टीचर, मतलब विशिष्ट शिक्षक में योगदान की तिथि को आपका जो है बेसिक पे कितना है, तो पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। तो उसके नियर बाय जो होगा वो हम चार्ट बनाए हुए देख लीजिएगा। वो बेसिक पे हटा लेंगे, फिर लेवल, इंडेक्स सब हम बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होगा, तो इंक्रीमेंट की तिथि भी क्या होता है सबसे पहले आप समझ लीजिए। इंक्रीमेंट क्या होता है, साल में 2 बार, एक बार लगता है किसी भी एम्प्लॉय का, चाहे वो जुलाई में हो या जनवरी में हो। तो कब लगेगा, जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं उसके बाद 6 माह सर्विस पूरा होने के बाद जुलाई या जनवरी जो आपका पहले आ जाए, जैसे कि 1 जनवरी या उससे पहले जो भी ज्वाइनिंग किए हैं उसका इंक्रीमेंट कब होगा, जुलाई में होता है, ठीक है। 1 जनवरी या उससे पहले जो भी ज्वाइनिंग किए हैं उसका इंक्रीमेंट कब होता है, जुलाई में होता है। क्यों होता है, कि उसका 6 महीना पूर जाता है। अब 2 जनवरी या उसके बाद जो भी ज्वाइनिंग करते हैं तो उसका जुलाई में क्या होता है, 6 महीना नहीं होता है, इसलिए उसका क्या होगा, नेक्स्ट जनवरी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो ये 2 क्लियर बात है, इसी हिसाब से आप अपना कर लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग कमेंट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे आपको इंक्रीमेंट की तिथि बता देंगे। यहाँ पर टीचर का सिग्नेचर, हेड मास्टर का साइन मोहर, ये सब तो BO साहब और DPO साहब का सिग्नेचर होगा। पहले चार्ट देख लेते हैं कि किस वर्ष के, चाहे आप हो सकता है कि 2003 के, 7 के, 10 के, 14, 16 या फिर 22 के या फिर उससे पहले वाले भी शिक्षक हैं, तो आपका कितना बेसिक पे इंडेक्स वगैरह बनेगा वो हम दिखा दें आपको। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कि जो साथी का नियोजन वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है 2003 वाले हो, 7 वाले हो, 10 वाले हो, 14 वाले हो, 16 वाले हो या 22 वाले हो, सबका हम बनाए हुए चार्ट। 31
दिसंबर 2024 को उसका बेसिक पे कितना होता है यहाँ आप देख सकते हैं कि सबका अलग अलग दिया है। 2003 वाले का 30,420 हो गया, 7 वाले का 29,530 हो गया, 10 वाले जो प्रशिक्षित क्या बहाल हुए थे 27,820 कब था, नियोजित में उसको मिल रहा था। फिर जो प्रशिक्षित वाले 26,210, या फिर 2014 के जो प्रशिक्षित साथी हैं मतलब पूर्व में प्रशिक्षित बहाल हुए थे 27,010 बेसिक पे। फिर अप्रशिक्षित वाले का 26,210, 2006 वाले का जो प्रशिक्षित साथी बहाल हुए थे 27,210, ये सब बेसिक पे है। 2003 में जो साथी बहाल हुए हैं उसका क्या भरेंगे, 1/1/2025 को एज ए नियोजित के रूप में इतना बेसिक पे आपको भरना है। उसके बाद इंडेक्स 1 to 5 है तो 2 हो जाएगा, 6 to 8 3 होता है, इसी तरह चलते रहता है क्रम। अब इंडेक्स 15 हो गया। अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका जो ऑप्शन है वो इतना भरेंगे, लेवल 2 हो जाएगा, इंडेक्स 9 हो जाएगा। वहीं पर 2007 की बात करें तो 1/1/2025 को बेसिक पे कितना इतना हो जाएगा, विशिष्ट में इतना बेसिक पे हो जाएगा। मतलब यूँ से समझे यहाँ पर कि नियोजित वाला इंडेक्स लेवल इधर दिए हैं, अब विशिष्ट में इधर दिए हैं। अब 2010 में जो प्रशिक्षित साथी थे, पूर्व में प्रशिक्षित थे, उसका नियोजित में बेसिक पे इतना हो जाएगा, लेवल इंडेक्स इधर दिया हुआ है। विशिष्ट में उसका बेसिक पे इतना हो जाएगा और लेवल और इंडेक्स इधर दिया हुआ है। वहीं पर 2010 में अप्रशिक्षित साथी 1/1/2025 को बेसिक पे इतना हो जाएगा, लेवल इंडेक्स इधर हो गया, विशिष्ट में बेसिक पे इतना हो गया, लेवल इंडेक्स इधर हो गया। वहीं पर 2014 के जो प्रशिक्षित साथी थे उसका 1/1/2025 को बेसिक पे इतना हो जाएगा और यहाँ पर विशिष्ट में इतना बेसिक पे हो जाएगा। 2016 वाले जो प्रशिक्षित साथी थे, पहले ट्रेंड थे, उसका बेसिक पे इतना हो जाएगा, इधर लेवल इधर इंडेक्स से आप ध्यान दीजिएगा, और ये विशिष्ट में। वहीं पर 2016 के अप्रशिक्षित साथी जो है 1/2025 को उसका इतना बेसिक पे बनेगा और यहाँ पर इतना बनेगा विशिष्ट में, चाहे वो नवंबर में बहाली हो या फरवरी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 जनवरी के बाद बहाल हुए हैं तो सेम इंक्रीमेंटेड होगा। अब 2022 के जो साथी हैं उसका बेसिक पे इतना बनेगा, कब, नियोजित में 1/1/2025 को, और यहाँ पे विशिष्ट में आपको इतना बनना है। इसके अलावा बहुत सारे साथी जैसे कि 6 to 8 हैं, 11 to 12 हैं, 9 to 12 है। तो आप या इंडिविजुअल कोई जानना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, अपना नियुक्ति की तिथि, प्रशिक्षण की तिथि 1 to 5, 6 to 8 अब अगर कमेंट करेंगे तो आपको 1/1/2025 को बेसिक पे कितना बनेगा, लेवल क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका बेसिक पे कितना बनेगा, इंडेक्स कितना बनेगा, या फिर कोई HM साथी हैं, ST साथी हैं तो वो भी पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। पूर्व की ज्वाइनिंग की तिथि उसको एग्जैक्ट बता देंगे कि आपको अभी कितना बेसिक पे और इंडेक्स इत्यादि मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। तो देख सकते हैं कि कितना लिखा हुआ है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में 1507, मतलब क्योंकि बारी से ये सीरियल नंबर क्रिएट होता है तो हमने अब तक 1500 प्लस एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कंपनी में काम किया होगा या कहीं जॉब करता हो, ऑल इंडिया लेवल का प्रोसेस किया है और सेटलमेंट हुआ है। चाहे आप बिहार से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगलोर से हो, आसाम से हो, मतलब ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जो हमसे PF का वर्क नहीं करवाए हैं। तो आप बिना झिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। PF का रुपये निकालना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है कि आपका TDS नहीं कटे, सही तरीके से प्रोसेस करें। जैसा कि देख पा रहे हमने एक साथी का प्रोसेस किया, एक साथ 1,47,000 प्लस रुपये आया है, लेकिन 1 रुपये TDS नहीं कटा है। लेकिन कुछ साथी है कि अदर जगह से कराए हैं या फिर खुद किए जो कि गलती कर दी है, उनका TDS कटा है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36,000 रुपये आया, कितना कटने के बाद, 20,000 रुपये डिडक्शन के बाद। इस तरह के और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका 41,000 रुपये आया है, कितना, 23,000 रुपये कटने के बाद, मतलब आधा से ज़्यादा कट गया है। ये साथी हमें मैसेज किए थे कि सर मेरा TDS निकाल दीजिए। तो अगर मेरे द्वारा आप प्रोसेस करा रहे हैं तो आपका 1 भी रुपये TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G होता है वो भी खुद से हम भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पर डाटा शेयर करना है। तो ध्यान रहे, अगर आप सही से प्रोसेस करते हैं इस तरीके से कि आपको नुकसान नहीं लगे, नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये अगर कट गया तो फिर आप पछताते रहेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं अनुज कुमार फ्रॉम कादिरगंज। कौन से जिले के हैं वो नहीं लिखे हैं। देवेंद्र कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होते हैं, विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नज़दीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।